लियारी के इलाके कुम्हारवाड़ा में सड़क के किनारे कच्चे बर्तनों की बहुत सी दुकानें हैं, जहां मुख्तलिफ नक्श निगार के साथ मुख्तलिफ बर्तन और आराइशी अशिया दस्तयाब हैं। खाम मिट्टी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्या हुआ, मिट्टी के बर्तनों की कीमत भी बढ़ गई। मगर यहाँ के लोगों का कहना है कि हम हुनरमंद तो हैं, लेकिन लोग मिट्टी के बर्तन खरीदने में टाल मटोल से काम लेते हैं। आखिर ये मामला क्या है? ये मिट्टी तो ही है, फिर ये मिट्टी इतनी महंगी क्यों है? हमारे जो कल्चर है वो मॉडर्नाइज होता जा रहा है कि हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के और नई प्लास्टिक की चीज़ें हैं, शीशे की चीज़ें हैं, उसमें हम लोग उसकी तरफ हमारा रुझान ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि एक तो ये कि फैशन है कि सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, और दूसरे ये कि बस वो मिट्टी का काम है तो मिट्टी का काम तो अब 2 नंबर का हो गया ना। हुकूमत की सरपरस्ती ये है कि हर चीज़ में यहाँ परेशानी है, हर चीज़ पैसों से मिलती है, परेशानी है, मट्टी लाओ तो उनको दो, उनको दो, उनको दो, तो इस तरह भी परेशान होता है। एक कुम्हार जो बनाने वाला होता है, सारा काम ये धूप में जलने वाले के बराबर है। सब काम धूप का है, धूप में जलना है, धूप में बनाना है। तंदूर बनाती थी, चूल्हा बनाती थी, तो गद्दा गाड़ी भर के दूं, जब 60 रुपए मिले, जब उस टाइम में 3 रुपए में गद्दा गाड़ी आती थी, अभी 2500 में गद्दा गाड़ी आती। 70 में मिट्टी, कचरा, भूसा सब उसको लेना पड़ता है, जब 70 में बेचता है। पाकिस्तान में सेरामिक आर्ट के हवाले से नबाहत लोटियां एक मारूफ नाम है, जिन्होंने अपने फन का लोहा बनवाया है। वो मिट्टी को मुख्तलिफ अशकाल में ढालने का हुनर खूब जानती हैं। नबाहत इस बात का एतराफ करती हैं कि आज के कूजागरों को उनके काम का माकूल मुआवजा नहीं मिलता, जो कि इनके साथ सरासर ज्यादती है। मैं चाहती हूँ कि ये जो कुम्हार हैं उनको इतनी ही इज्जत मिले जितनी वो डिज़र्व करते हैं। मैं तो कहूँगी कि असल आर्टिस्ट जो है ना वो एक कुम्हार है। हम 5 चीज़ें बनाते हैं और वो 100 चीज़ें बनाते हैं, और वो 100 की 100 पीसेस ऑफ आर्ट हैं। ऐसा भी शो पीस रखते हैं, ये ऐसे तो महंगा है, बल्कि हमको 800 रुपया मिलता है, 3-4 हजार का है, 2000 का पक्का। कमाते हम लोग भी कर सकते हैं, मगर हम लोग करते हैं भी हैं, मगर हमें जो है ना उसका इतना जो नहीं मिलते पैसे, क्योंकि जो हमारे इलाका है यहाँ पे इतनी जो है ना लोग आते नहीं है जो करें। डिफेंस वगैरह का इलाका है, जो हमसे भी मतलब इतना खास नहीं बनाते हैं, वो भी जो ले जाते हैं वहाँ पे करते हैं, तो उनके जो है ना मतलब काम में बहुत अच्छा जा रहा है। नहीं, ये तो हमारी जिंदगी का काम है, क्या करें अभी, कमाता खाता है, कमाता खाता है, क्या मिट्टी के काम में क्या मिलता है, कच्चा। फैक्ट्रियों के नजदीक मिट्टी के बर्तन पकाने वाली भट्टी में कचरा भी जलाने के काम आता है, और आप लोगों को ये सुनकर और देखकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि आखिर हमारे घर का कचरा या कूड़ा करकट कहाँ जाता है। ये केएमसी का कचरा अक्सर तो केएमसी कचरा जलाते थे पहले तो हम लोग। अभी केएमसी कचरे जो लेकर नहीं आते। पहली बात ये है कि हुकूमत की जो गाड़ियाँ आती नहीं है, जो आती हैं तो नखरे बहुत करते हैं। कोई बोलता 500 दो, कोई बोलता 600 दो, कोई बोलता 1000 दो। एक तो कचरा जला के तो हम लोग की मेहरबानी, ऊपर से पैसे भी दो, फिर नखरे भी उनको बर्दाश्त करो। फिर उनको जब बोलो तो बोले कल आएंगे, परसों आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। फिर इस वजह से खुद ही जो भी हम लोग जाते हैं कंपनी से लेकर आते हैं, कभी रुई हो गई, कभी कालीन वगैरह हो गए, कभी जो कतरंग होती है जो कपड़े की वो हो गई, जो मतलब मिसालन जो भी चीज़ होती है जलाने के लिए हमको तो जलाना ही होता है। बेकदरी के बावजूद अपने काम में माहिर इन कुम्हारों के हाथ मिट्टी में और आंखें अपनी किस्मत चमकने के लिए आसमान पर लगी रहती हैं कि शायद इनका कोई फन पारा आर्ट का रूप धार कर कद्र की निगाह से देखा जा सके और उनको उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिले। शीशा शादी करते हैं, ऊपर बारीक वगैरह शीशा काट के इनके ऊपर लगाया जाता है, थोड़ी खूबसूरती आ जाती है उसके ऊपर, लोग पसंद करते हैं उसको। शीशा कटता है, लगता है प्यालियों के ऊपर, फिर इसकी फिलिंग होती है, फिर इसके बाद उस पर कलर होता है। न्यू कराची मोहम्मदी गोट में आबादी से दूर जा बजा मिट्टी के बर्तनों की कई फैक्ट्रियां मौजूद हैं, जहां मिट्टी के कूलर, गमले, तंदूर और दीगर कई चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ यौमिया उजरत पर भी मजदूर काम करते हैं।
हमारा तो ठेके का हिसाब है कि ठेके पे कितना बनाना है कितना नहीं, हर पीस का अलग अलग हिसाब है, छोटे का अलग हिसाब, बड़े का अलग हिसाब है। इस वजह से अब ये कूलर बनाते हैं एक पीस के 100 रुपये। कच्चे माल का जो नुकसान होता है वो बारिश में होता है, जो पक्के माल का है वो हमेशा भट्टी के अंदर टूटता रहता है, मतलब 100 में से 10% लाजमी टूट जाता है। हमारी इस कहानी का किरदार हाजियानी जुलेखा गुज़िश्ता 50 साल से इस पेशे से वाबस्ता है। हमने इनसे पूछा कि आखिर मिट्टी के इस काम से क्या मिलता होगा। हम ऐसा कभी सोचा ही नहीं, मेरे पास का काम सीखा नहीं था तो मेरे को तो पता नहीं क्या बनेगा, तो अल्लाह ने हिम्मत दिया तो सीख लिया, काम का सारा आइडिया आ गया, तो फिर अल्लाह मालिक अल्लाह सब कुछ दिया। बोलता हूँ उनकी हिम्मत को शाबाश है जो ये अभी तक ये काम कर रही हैं और गोलियों पे चल रही हैं। गोलियाँ अगर नहीं खाती है एक दिन तो चल नहीं सकती हैं, उठ नहीं सकती हैं, कुछ कर नहीं सकती हैं। कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के दीगर इलाकों में भी लोग गारों में रह रहे थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मकीन पक्की मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे और उस पर ऐसे नादिर व नायाब डिजाइन और रंगों से सजावट करते थे कि अक्ल दंग रह जाती है। ये फन तो अब दौरे कदीम से आ रहा है, कोई आज की नई ताज़ी ये जदीद है नहीं, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा है, क्योंकि पहले से बर्तन मिट्टी के इस्तेमाल होते आ रहे हैं। दूसरी तरफ इन मिट्टी के बर्तनों के मुकाबले में सेरामिक आर्ट वाकई एक आर्ट है, मगर लोग इसे एक ऐसी नादीदा खली तस्वुर करते हैं जो उमरा और गुरबा के दरमियान पाई जाती है। ये फील्ड कुछ ऐसी है, ये काम कुछ ऐसा है कि इसके अंदर बहुत सारे, एक तो इक्विपमेंट बहुत सी चीज़ों बहुत चाहिए। मैं अपनी स्टूडियो सेरामिक्स के हवाले से बात कर रही हूँ कि इक्विपमेंट बहुत चाहिए और हर स्टेज पे आके ना आपको वो होता है कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो लोग जो है ना वो डिसअपॉइंट होके रह जाते हैं। और लेकिन एक चीज़ होती है परसिस्टेंस, अगर आप करते रहें, काविश में लगे रहें तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे। मिट्टी से बर्तन बनाने का काम एक सनत की शक्ल इख्तियार कर गया है, मगर सरकारी सतह पर इन कुम्हारों की कोई पजीराई नहीं। अलबत्ता कुम्हार शिकवा करते हैं कि होलसेलर इन अशिया को सस्ते दामों खरीद कर बाजार में महंगे दामों फरोख्त करते हैं। सारा पैसा होलसेलर ही कमाता है और बाकी जो बनाने वाले होते हैं वो उधर ही हाथ मल के बैठे होते हैं, उनको वही रेट मिलता है बेचारों को जो उनका जेन्युइन रेट होता है। कम से कम जो होलसेलर होता है वो जो आगे डील करता है तो 4 पैसे वो होलसेलर कमाता है। फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं, दुबई में भी एक्सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब में भी एक्सपोर्ट करते हैं, मलेशिया में भी बेचते हैं। फ़ज़ा अच्छी होती थी तो फॉरनर वगैरह गडानी साइड पे जाते थे तो उस वक्त बहुत पसंद करते थे, वो बहुत खुशी महसूस करते थे। ये सारी चीज़ें शीशे वगैरह की, मट्टी के घर वगैरह जो हैं ये देख के बहुत खुश होते थे, पैसे भी ऐसे मिलते थे। सहूलियात नहीं हैं जो हमारे पास हैं, उनके पास किल्स जो उनकी है ना, जिसमें भट्टियाँ जो हैं वो बहुत ही पुराने ज़माने की हैं, तो उनको मुझे शाबाश देनी पड़ती है कि जो भी वो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उससे बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, और जो उनके बाप दादा बनाते आए हैं वो उसको आगे ले जा रहे हैं। हुकूमत के इस काम के ऊपर कोई सरपरस्ती नहीं है। इधर इसको वोट दो, ये सबलत होगा, इसको वोट दो। 70-80 साल की उम्र होने लगी, हमको कोई सुख का लहजा नहीं मिला। हुकूमती सरपरस्ती तो अभी तक तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं आया। मिट्टी घूम के सारी जिंदगी निकल गई, भूख काटी है, बहुत हमने सब्र किया, हम सब्र किया, ऐसा कोई और नहीं करेगा। कहते हैं कि सिकंदर आजम दरिया की मिट्टी से बर्तन बनवाकर उनमें खाना पीना पसंद करता था, और आज देखा जाए तो ये कुम्हार सिकंदर आजम से किसी तौर कम नहीं कि ये मिट्टी को फतह करते हैं। ये कुम्हार या कूजागर अपने आप को इस काम के लिए वक्फ कर देते हैं। जिंदगी मिट्टी के नाम, मिट्टी की मोहब्बत और चाहत की पगडंडियों पर सदियों का सफर। एतमाद उंगलियों पर और फिर वालिहाना उल्फत और शाइस्तगी, बर्दाश्त, मोहब्बत किसी और फन में कहाँ।